Hello everyone, I am Ranika Tamboli. Welcome all of you to Dilanika Technical Education. In this video, we are going to discuss about how can we do the practical on the Jupyter notebook to add a new row or to add a multiple rows to your existing data frame. आप एक data frame जो कि आपने already create कर रखा है उसमें नई rows कैसे add कर सकते हो, append function का use कैसे करते हैं, और अगर हम जो आर्ग्यूमेंट्स हैं अपनी इग्नोर इंडेक्स हो गए या और भी जो आर्ग्यूमेंट है उनको कैसे सेट करते हैं, क्या अपने आउटपुट आता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने जिसमें कि पांडाज लाइब्रेरी को सबसे पहले इंपोर्ट किया. आपको पता है हमें पांडाज लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है अगर अपने इसमें नोटबुक में कोई भी काम करते हैं. पांडाज में पांडाज लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे. उसके बाद स्टूडेंट नाम का एक डेटा फ्रेम यहाँ क्रिएट किया है. ठीक है, कुछ इस तरीके से ये अपना डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कॉलम, मैंने यहाँ 3 to 4 कॉलम्स लिए हैं. नेम, ठीक है, ये है अपना एक कॉलम नेम. उसके बाद दूसरा मैंने यहाँ लिया है इंग्लिश कॉलम, ठीक है, और है आईपी मार्क्स और साइंस के मार्क्स. साइंस आईपी सबके मार्क्स मैंने यहाँ ऐड किए. न्यूमेरिक वैल्यूज़ ऐड करने के लिए आपको किसी भी तरह के कोटेशन मार्क का यूज़ नहीं करना है. सीधा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ रिकॉर्ड्स के लिए सेट कर देनी है. 3 रिकॉर्ड्स है राम मोहन विक्की के नाम से और उनके मार्क्स यहाँ एंटर किए हैं. ठीक है, ये जो है इंग्लिश के मार्क्स है, ये आईपी के मार्क्स है, साइंस के मार्क्स है. ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में की वैल्यू पेयर्स के थ्रू ये डिक्शनरी सेट होगी. अब एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है df नाम से. ठीक है, देन pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन कॉल किया. स्टूडेंट्स जो अपनी डिक्शनरी वैल्यूज़ थी जिनका यूज़ करके हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पास की, स्टूडेंट्स पास किया यहाँ पे. फिर आप देखोगे इंडेक्स को हमने लेबल कर दिया ABC से. ठीक है, इन तीनों रोज़ की इंडेक्सिंग भी कर दी. तो इंडेक्स आर्ग्यूमेंट यूज़ होता है इंडेक्स सेट करने के लिए. If you want to set the index values or you want to label the rows of your data frame, then you have to use index argument to your data frame function. ठीक है, then print this data frame. then इसका आउटपुट जो है जब हम इसको रन करवाएंगे तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको शो होगा. ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द आउटपुट ऑफ दिस डेटा फ्रेम. ये जो है अपने इंडेक्स वैल्यूज़ आ रही है ABC. दैन हॉरिजॉन्टल में टॉप मोस्ट साइड आपको कॉलम्स के नेम शो हो रहे हैं. देन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस डेटा फ्रेम. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एडिंग न्यू रो यूजिंग अपेंड फंक्शन. अपेंड फंक्शन का यूज़ करके न्यू रो ऐड करनी. ये देखिए यहाँ इसका एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो अपेंड फंक्शन का किस तरीके से यूज़ हुआ है. df जो हमारा डेटा फ्रेम था ऑब्जेक्ट df, उसके साथ में अपेंड फंक्शन कॉल किया. देन न्यू रो की वैल्यू सेट कर दी. न्यू रो ऐड करने के भी कई तरीके होते हैं. इनमें से हमने जो यूज़ किया है डिक्शनरी वैल्यूज़ का यूज़ करके कि नेम में हमें डालना है शिव. ठीक है, देन हमें यहाँ पे इंग्लिश मार्क्स में वैल्यू डालनी है 80. देन आईपी वाले मार्क्स में 70 डालनी है. अब हमने एक कॉलम स्किप कर दिया, यहाँ पे साइंस में मार्क्स एंटर नहीं किए हैं तो वहाँ नेन कीवर्ड आ जाएगा अपने आप से. नेन जो है ये बताता है कि कोई वैल्यू यहाँ नहीं ऐड की गई है. दिस विल नॉट कंटेन एनी वैल्यू. इग्नोर इंडेक्स को ट्रू से सेट करना ज़रूरी है. ठीक है, इग्नोर इंडेक्स ट्रू से सेट करोगे तो जो आपका जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आएगा. df न्यू, हमने एक नया डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लिया. न्यू रो ऐड होने के बाद में जो नया डेटा फ्रेम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा. ठीक है, अब इसमें आप लोग देखो कि शिव वाले रिकॉर्ड में जो लास्ट नया रिकॉर्ड हमने ऐड किया है वहाँ पे नैन लिखा आया है, NAN नॉन वैल्यू ऐड हुई है साइंस मार्क्स में. तो वो क्यों हुई? क्योंकि हमने ऐड करते टाइम कॉलम की वैल्यू जो न्यू रिकॉर्ड ऐड करते टाइम इसमें कोई डेटा दिया ही नहीं था, तो नॉट अ नंबर यहाँ लिखा आ जाएगा नैन. ठीक है, अब यहाँ डिफरेंस देखिए, जो ये आउटपुट है उसमें इंडेक्स सेट हो रही है 0 से n-1 तक, है ना, 0 to 1 2 ऐसे आ रही है. जबकि जो हमारा पहला जो डेटा फ्रेम था उसमें ABC आ रहा था. तो ये जो डिफरेंस आया है बच्चों, ये डिफरेंस जो है आपके इग्नोर इंडेक्स आर्ग्यूमेंट की वजह से ही आया है, क्योंकि आपने इग्नोर इंडेक्स सेट किया ट्रू से. तो अब ये क्या होगा कि
जो नया रिकॉर्ड है उसके लिए नए सीरीज से डुप्लीकेट इंडेक्स वैल्यू का ये यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। जो ABC जो लेबलिंग थी, हमने यहाँ लेबल तो दिया ही नहीं, लेबल देना होता तो लॉक फंक्शन का यूज़ करते, नए इंडेक्स को, नए रिकॉर्ड के लिए कोई इंडेक्स सेट नहीं किया हमने, सीधा इंडेक्स ट्रू दे दिया, तो वो जो है डिफरेंस आएगा इंडेक्सिंग में, जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होती है डेटा फ्रेम की 0 से स्टार्ट होने वाली, वो यहाँ ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी अपने को सीरीज़ या डिक्शनरी वैल्यू के थ्रू नया रिकॉर्ड एंटर करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, में ऐड करवाना है, तो ये चीज़ हमें करनी नेसेसरी है, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल रोज़ को कैसे ऐड करते हैं। मल्टीपल रोज़ ऐड करने के लिए आपको सीरीज़ का यहाँ मैंने यूज़ किया है सीरीज़ ऑब्जेक्ट का। सीरीज़ ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मल्टीपल रोज़ डेटा फ्रेम में क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए एक से ज़्यादा रोज़ आपको एक साथ में ऐड करवानी है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ये जो कोड है उस तरीके से आप इसको ऐड करवा सकते हो। लिस्ट ऑफ सीरीज़ मैंने अपनी जो मल्टीपल रोज़ हैं उनको एक नाम दिया कि जो भी रोज़ मैंने ऐड की, नई रो है वो असाइन करवा दी लिस्ट ऑफ सीरीज़ वेरिएबल में, ठीक है। देन स्क्वायर ब्रैकेट में आपको पता है लिस्ट जो भी जब भी लिस्ट की बात आती है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही डिफ़ाइन होती है। PD डॉट सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर 1 डायमेंशनल एरे का कलेक्शन होता है और 1D एरे स्क्वायर ब्रैकेट में ही डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो पहली जो रो थी वो हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दी राजू, ठीक है। देन 60 80 70 ये इसके मार्क्स हैं। देन इंडेक्स की लेबलिंग हमने कर दी कि इंडेक्स वैल्यू इसके लिए जो यूज़ होगी वो कौन सी यूज़ होगी, DF न्यू डॉट कॉलम, यानी जो पहले जो डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया था, DF न्यू हमारे डेटा फ्रेम का नेम है, उसी के कॉलम की जो इंडेक्स है वो यहाँ यूज़ हो जाएगी। ऐसा सेट करने के लिए हमने ये चीज़ की है नई रोज़ के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉमा के बाद में नई रो दे दी, वापस से PD डॉट सीरीज़ ऑब्जेक्ट कॉल किया, इसमें न्यू रो सेट कर दी, उसकी वैल्यूज़ दे दी, देन उसकी इंडेक्स सेट कर दी कि इस रो की इंडेक्स भी हमारी जो DF न्यू डॉट कॉलम्स है, मतलब जो डेटा फ्रेम था उसके कॉलम की वैल्यू ही यहाँ पे एज अ इंडेक्स यूज़ होनी चाहिए। इसके कॉलम्स की हेडिंग भी वही रहेगी जो हमारे डेटा फ्रेम में है, कोई नए सिरे से हमने ना तो कॉलम की हेडिंग दी है यहाँ, ठीक है। नहीं तो अपने को क्या करना होता है, कॉलम आर्ग्यूमेंट यूज़ करके नए कॉलम की हेडिंग भी डिफ़ाइन करनी होती है, बट यहाँ हमने ऐसा नहीं किया। DF न्यू इज़ इक्वल्स टू DF न्यू डॉट, अब हमने क्या किया, इस जो डेटा फ्रेम में अपेंड फंक्शन कॉल किया डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ, लिस्ट ऑफ सीरीज़ ये जो वेरिएबल था इसको हमने यहाँ पास करवा दिया। देन इग्नोर इंडेक्स को ट्रू से सेट कर दिया, ठीक है। फॉल्स से सेट करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू जनरेट होएगी, ये जो राजू सोनू है उसमें फिर से 0 1 ऐसे इंडेक्सिंग लिखी हुई आएगी, तो ये फ़र्क डिफरेंस है जो आप लोग देख सकते हो। अब हम जब इस डेटा फ्रेम को रन करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, तो कुछ ऐसा आउटपुट आएगा ये, ठीक है। 0 से स्टार्टिंग है इंडेक्सिंग की, आप देख रहे हो, और इसके बाद में 4 और 5 नंबर इंडेक्स पे जो न्यू रो है वो हमारी ऐड हो गई, ठीक है। न्यू रो विल बी एडेड। अब नेक्स्ट जो है कि आप iLog फंक्शन का यूज़ करके, हाउ कैन यू यूज़ द iLog फंक्शन। iLog का मतलब होता है इंटीजर लोकेशन पे, किसी इंटीजर लोकेशन पे आपको कोई रो ऐड करवानी है तो वो कैसे करवाओगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ iLog फंक्शन कॉल करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू सेट कर दो, पोजीशन सेट कर दो कि हमें इस पोजीशन पे वैल्यू जो नया रिकॉर्ड है वो एंटर करवाना है, स्टोर करवाना है, ऐड करवाना है। तो हमने ऐसा ही किया, ये नया रिकॉर्ड हमने यहाँ डाल दिया, लोकेशन नंबर दे दी हमने इंडेक्स की 6, और जब मैं DF न्यू यानी डेटा फ्रेम को जब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो ऐसा आउटपुट आएगा। 6 नंबर इंडेक्स पे आप देखोगे ये जो लोकेशन अपने जो डेटा है वो आ जाएगा, जो नया रो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लॉक फंक्शन का भी यूज़ होता है, DF न्यू डॉट लॉक, LOC लॉक है ना, लॉक फंक्शन होता है, लोकेशन बताना है आपको कि 6 नंबर लोकेशन पे शिवम का रिकॉर्ड आना चाहिए। तो अब आप देखोगे कि जो 6 नंबर रिकॉर्ड इंडेक्स है, 6 नंबर पे शिवम सेट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मुझे मान लीजिए कि एक नया रिकॉर्ड और ऐड करना है इसी 6 नंबर लोकेशन पे, तो इससे क्या होगा कि जो पहला वाला है वो ओवरराइट हो जाएगा। कैसे, लेट्स सी। अब हमने यहाँ दिया DF न्यू डॉट स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ लिखा हमने 6, मुझे 6 का नंबर कॉलम पे ही नया रिकॉर्ड एंटर करवाना है। अब आप लोग देखोगे, इसको मैं रन करवाती हूँ।
जब मैं इस कोड को रन करूँगी df न्यू जो डेटा फ्रेम था उसके साथ में लोकेशन फंक्शन कॉल किया, 6 नंबर लोकेशन पे मुझे नया रिकॉर्ड एंटर करवाना है। अब आप लोग देखो, जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी देन क्या आउटपुट आता है। df न्यू को हमने यहाँ प्रिंट करवाया, रन करवाया, इस तरीके से आउटपुट आएगा। अब जो 6 नंबर लोकेशन पे जो रिकॉर्ड था वो क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। अब आप लोग देखो, जो पहले 6 नंबर पे रिकॉर्ड था शिवम, ठीक है, ये ओवरराइट हो गया किससे, धीर वाले रिकॉर्ड से, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है किसी लोकेशन पे, मान लीजिए पोजीशन सेट की, उस पर पहले से कोई रिकॉर्ड है तो नया रिकॉर्ड उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो अगले वीडियोस में हम आगे देखेंगे कॉलम्स के ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं, किस तरीके से कॉलम ऐड, कोई चेंजेस करना हो किसी रो में किसी पर्टिकुलर लोकेशन में तो वो कैसे पॉसिबल है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे शेयर कीजिए, ठीक है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।